जैसे जैसे 2024 की लड़ाई नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे सियासी दलों के बीच चेहरे को लेकर माथापेची तेज होती जा रही है। हर सियासी दल चेहरे की खोज कर रही है जिसको आगे लाकर विजय पताका फहराई जा सके। खासकर महागठबंधन के सामने यह चुनौती और बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आज के दिनों में झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट है, जिसमें से 12 भाजपा के कब्जे में है। शायद यही कारण है कि महागठबंधन भाजपा से पहले अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जब बात धनबाद लोकसभा सीट की आती है तो इंडिया गठबंधन के सामने और बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बीच झारखंड की सियासत में एक ऐसा धूमकेतु उभर कर सामने आया है जो बेफिक्र होकर अपने पत्ते लगातार खोल रहा है। सिर्फ खोल ही नहीं रहा, इस बात के दावे भी ठोक रहा है कि वह ढोल नगाड़े के साथ बगैर किसी हिचक के साथ लड़ाई में उतरेगा। भले ही सामने कोई भी हो, वह इंडिया गठबंधन का चेहरा या एनडीए का पहलवान, उनकी मंशा तो 2024 लोकसभा चुनाव में इन दोनों गठबंधनों को जमीन पर लाने की है। यही कारण है कि गिरिडीह के बाद अब धनबाद लोकसभा की तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई है। जहां गिरिडीह से जयराम महतो मोर्चा संभालेंगे तो वहीं धनबाद के अखाड़े से कभी उनके खासम खास रहे क्रांतिकारी रिजवान नजर आएंगे। इस हाल में यह सवाल खड़ा होता है कि रिजवान किस हद तक धनबाद में भाजपा को मुकाबला करने के लिए सक्षम है, क्योंकि यदि हम धनबाद संसदीय सीट को समझने की कोशिश करें तो इसके अंतर्गत कुल 6 विधानसभा सीट आते हैं: बोकारो, चंदनक्यारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद और झरिया, जिसमें से आज भाजपा के कुल 5 सीटों पर अपना झंडा बुलंद है। सिर्फ झरिया ही एकमात्र सीट है जो कांग्रेस के खाते में है, यानी महागठबंधन के हिस्से में महज 1 सीट है। साफ है कि भाजपा महागठबंधन की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। यदि हम धनबाद संसदीय सीट की बात करें तो करीबन 1991 से इस सीट पर कमल का दबदबा रहा है। 1991 से 1999 तक इस सीट पर लगातार रीता वर्मा कमल खिलाती रही। हालांकि इस बीच 2004 में जरूर कांग्रेस की ओर से मैदान में उतरे चंद्रशेखर दुबे ने कमल को मुरझाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जैसे ही 2009 में पीएनसी कमान संभाली तो लगातार 2024 और 2019 में परचम लहराया। इस तस्वीर के बाद कोई भी कह सकता है कि धनबाद में कमल मुरझाने को लेकर एक बड़ी टेढ़ी खीर है, लेकिन इस तल्ख हकीकत को जान समझकर भी जेबीएस की ओर से क्रांतिकारी रिजवान ने एक तरफ से साफ कर दिया है कि इन आंकड़ों पर नहीं जाते हैं। झारखंड और झारखंडियन के जिस लड़ाई का जयराम महतो ने शंखनाद किया है, वह उसे संसदीय सीट पर अपने अंतिम परिणाम तक पहुंचाएंगे। इस बार किसी बाहरी चेहरे को इस चीज से फतह नहीं मिलने वाली है। हालांकि यह तक भाजपा इस अखाड़े से कौन उतारेगा, इसकी कोई साफ तस्वीर नहीं है। बोकारो विधानसभा के विधायक बिरंची नारायण से लेकर धनबाद विधायक का नाम उछलता रहा है। साथ ही सियासी गलियारों में यह भी खबर उड़ती रही कि इस बार भाजपा झरिया से कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज जी को अपना दाव लगाएगी। इन तमाम नामों के बीच आज एक और काफी तेजी से नाम सामने आ रहा है। वह है जमशेदपुर, हजारीबाग और देवघर से डीसी रहे झारखंड कैडर के आईएएस शैलेश कुमार की पत्नी परिणीता एस कुमारी का। लेकिन यदि हम इन नामों को दरकिनार कर वर्तमान सांसद पीएन चेहरे को चेहरा मानकर इस सियासी संघर्ष के परिणाम का आकलन करें तो यह याद रखना होगा कि पीएनसी हर जीत के साथ अपनी जीत का अंतर बढ़ाते रहे हैं। वर्ष 2009 में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी चंद्रशेखर दुबे को करीबन 58,000 मतों से मात दी थी। तो 2014 में कांग्रेस के ही अभय कुमार दुबे को करीबन 3 लाख मतों से पराजित किया। लेकिन उनकी लोकप्रियता का उभार तब देखने को मिला जब उन्होंने
2019 में चर्चित क्रिकेटर और भाजपा छोड़ पंजा की सवारी करने वाले कीर्ति आजाद को करीबन 5 लाख मतों से पराजित कर एक नया कीर्तिमान रचाता था। इस हाल में यदि जयराम महतो क्रांतिकारी रिजवान के लिए चुनाव प्रचार करते हैं तो और युवा मतदाताओं में जो जयराम की दीवानगी है, बाहरी भीतरी का जो नारा है, झारखंड और झारखंडियन का जो संघर्ष है, यदि वह रंग दिखा गया तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यक मतदाताओं के साथ हिंदू मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा रिजवान की ओर खड़ा हो जाएगा और इसके साथ ही युवाओं का यह उड़ता तूफान अब तक की बनाई गई तमाम सियासी लकीर को छोटा साबित कर सकता है। इसके बावजूद यह मानना पड़ेगा कि आज के दिन झारखंड में सबसे मजबूत भाजपा की धनबाद में ही है और यदि यह किले को रिजवान और जयराम महतो छोटी कर देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं तो निश्चित रूप से झारखंड में भाजपा को अपने सियासी रणनीति पर एक गहन मंथन चिंतन करना पड़ेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें।